इसके पहले त्रिकोणमिति में 8 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अभी चलते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से देखने पर किसी उड़ते हुए जेट विमान का उस समय उन्नत कोण 60 अंश माप वाला था। 30 सेकंड बाद उसका उन्नत कोण 30 अंश हो जाता है। यदि वह जेट विमान जमीन से 3600 कर्ण में 3 मीटर की एक अस्थायी ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल ज्ञात करो। अब यहाँ पे हमें जेट विमान की चाल निकालना है। तो क्या बोल रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से देखने पर, मतलब हम देख कहां से रहे हैं? जमीन से। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये हमारा जमीन है, इस पर स्थित एक बिंदु से देख रहे हैं, मतलब प्रेक्षक जो है वो जमीन पर है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, काफी ध्यान से देखो, माना कि प्रेक्षक जमीन के बिंदु O पर है। यहाँ बिंदु O पर कौन है? प्रेक्षक है। यहीं से वो देख रहा है। क्या देख रहा है? यहाँ से देखने पर किसी उड़ते हुए जेट विमान का उस समय उन्नत कोण 60 अंश माप वाला था। मतलब यहाँ से जब वो देखता है ना, यहाँ से, तो ये जेट विमान यहाँ बिंदु A पर था, और यहाँ से जब देखता है तो ये देखिए, ये दृष्टि रेखा हो गई। यहाँ से देख रहा है, दृष्टि रेखा हो गई OA, और ये क्षैतिज समांतर रेखा हो गई OD, या OC बोलो चाहे OD बोलो, ये क्षैतिज समांतर रेखा हो गई। तो यहाँ से जब ये देखता है इसको, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज समांतर के बीच यहाँ देखिए 60 अंश का उन्नत कोण बनता है। तभी जेट विमान कहाँ पे है? A पर। जब यहाँ से देखता है तो कितने अंश का बनता है? 60 अंश का। और फिर 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड के बाद वो कोण 30 अंश हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे था ना जेट विमान, ये देखिए यहाँ से 30 सेकंड के बाद वो B पर पहुंच जाता है, और जब तब देखता है प्रेक्षक इसको, ये दृष्टि रेखा हो गई प्रेक्षक की, तो वह बनाता है कितने अंश का कोण? 30 अंश का कोण। इसका मतलब पहले उन्नत कोण AOC कितना था? 30 अंश। बाद में उन्नत कोण BOD, ये कितना हो गया? 30 अंश। यदि यह जेट विमान जमीन से 3600 कर्ण में 3 मीटर की ऊंचाई पर है। अब ये जो जेट विमान है, यही जमीन है, यहाँ से इसकी सीधी ऊंचाई। ध्यान रखना, इसने बताया जब ऊंचाई कभी बोली जाएगी तो हमेशा वो परपेंडिकुलर और हमेशा जो है लंबवत ली जाती है, सीधी ली जाती है। तो ये जमीन की ऊंचाई हो गई, ये हो गई जमीन की ऊंचाई कितना? 3600 कर्ण में 3। तो यहाँ देखिए पूरा डायग्राम हो गया। डायग्राम पूरा समझ गया आपको? तो यहाँ सब समझाया है। माना कि प्रेक्षक जमीन के बिंदु O पर है, A और B जेट विमान की 30 सेकंड की अवधि में दोनों स्थितियां हैं। मतलब पहली स्थिति A है, 30 सेकंड के बाद दूसरी स्थिति B है। OCD जमीन की क्षैतिज रेखा है। देखिए A जो है ये क्षैतिज रेखा है। जमीन पर AC तथा BD लंब खींचे गए हैं। एक लंब AC है, दूसरा लंब BD है। कोण AOC का मान 60 अंश और कोण BOD का मान 30 अंश। ये जो हमारा AC और BD, ये जो ऊंचाई है, क्योंकि ये दोनों तो समांतर है, क्षैतिज समांतर, तो ये ऊंचाइयां सब जगह समान होंगी। ये देखिए 3600 कर्ण में 3 है, ये भी वही होगा 3600 कर्ण में 3 मीटर, और ये BD भी होगा 3600 कर्ण में 3 मीटर। तो ये जो रेखा, ये देखिए ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है। AC भी होगा 3600 कर्ण में 3 मीटर, BD भी होगा 3600 कर्ण में 3 मीटर। अब चलिए दो त्रिभुज लेना है। एक बार हमें त्रिभुज ACO लेना है, समकोण त्रिभुज ACO, और दूसरी बार लेना है समकोण त्रिभुज BDO। चलिए सबसे पहले देखिए त्रिभुज OAC में, यह त्रिभुज OAC छोटा वाला त्रिभुज, tan। अब tan क्यों लगाया? क्योंकि इसकी यहाँ 60 अंश बन रहा है, तो 60 अंश की सम्मुख भुजा पता है, और ये OC संलग्न भुजा हमें निकालना है। अब आप बोलेंगे कि OC क्यों निकालना है? क्योंकि देखिए ये दूरी दिया गया ना AB, हमें चाल निकालना है।
उसकी चाल निकालना, तो ए से बी तक का समय दिया है। अगर हम ए से बी तक की दूरी निकाल लें तो हम चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ओके, तो उससे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहां पे वही करेंगे। सबसे पहले ये देखिए इसमें ए वाले सूत्र में आए तो ये क्या हो गया, tan 60 अंश बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा AC बटे OC। ठीक है, tan 60 अंश का मान कितना होता है, करणी में 3 होता है। त्रिकोणमितीय सारणी से आप देखेंगे AC का मान 3600 करणी में 3 है। देखिए ये जो AC है इसकी लंबाई कितना है, 3600 करणी में 3। AC की जगह से रख दिया 3600 करणी में 3 बटे OC। OC तो हमें पता नहीं है। अभी देखिए OC इधर चला आएगा, करणी में 3 इधर चला आएगा, इधर OC गुणा में जाएगा, करणी में 3 इधर भाग में आएगा। तो OC बराबर 3600 करणी में 3, ये OC बराबर 3600 करणी में 3 बटे करणी में 3। करणी में 3 करणी में 3 कट गया, हमें OC की लंबाई पता चल गई 3600 मीटर। ये देखिए एक मान हमें पता चल गया OC। अब अगर हम OD निकाल लें, OD में से OC घटाएंगे तो CD मिल ही जाएगा, और जब CD मिल जाएगा तो उतना ही ये भी होगा। चलिए तो अब इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं और tan 30 अंश का सूत्र लगाते हैं। tan 30 अंश बराबर क्या होगा, BD बटे OD। यहां से देखिए ये हो जाएगा BD बटे OD। अब BD कितना है, 3600 करणी में 3। पहले तो tan 30 अंश का मान देख लीजिए। tan 30 अंश का मान 1 बटे करणी में 3 त्रिकोणमितीय सारणी से। BD का मान 3600 करणी में 3, OD का मान नहीं पता। तिर्यक गुणा करेंगे तो OD का 1 से गुणा OD, और 3600 करणी में 3 का करणी में 3 से गुणा हो जाएगा। करणी में 3 में करणी में 3 से गुणा होगा तो 3 आएगा। 3 का 3600 से गुणा करेंगे तो ये गुणा करने के बाद यहाँ गुणा कर लेते हैं भाई। वैसे इसमें गुणा किया नहीं है, आप गुणा कर लेना चलेगा। इसमें मैं देख रहा हूँ आगे फिर आपको गुणा उसने अलग कैलकुलेशन किया, इसमें गुणा को ऐसे रहने दिया। आप चाहे तो यहाँ गुणा करके लिख लेना जितना आएगा, ठीक है। इसने गुणा नहीं किया है, क्यों नहीं किया वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। बाकी आप क्या करना, गुणा करके करना, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब यहाँ देखिए AB बराबर CD। अब ये देखिए AB और CD दोनों तो समान है क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं हैं। तो AD AB और CD बराबर है, और इस CD कैसे निकलेगा, OD में से OC माइनस कर दीजिए। OD माइनस OC, क्यों, क्योंकि OCD एक रेखी है। अब ये 36 OD का मान 3600 गुणे 3 और OC का मान 3600, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ देखिए OD का मान 3600 गुणे 3 माइनस OC का मान 3600। अब यहाँ इसीलिए इसने गुणा नहीं किया था कि यहाँ 3600 ले लिया कॉमन। अब 3600 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3, तो 3600 का भाग यहाँ देंगे तो 3 बचेगा। 3600 का भाग यहाँ देंगे तो 3600 1 के 3600 1 आएगा, और 3 में से 1 गया 2, तो हो जाएगा 3600 गुणे 3 में से 1 गया 2, और ये AB की लंबाई आ गई। अब यहाँ पे भी इन्होंने गुणा नहीं किया, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इसको भी गुणा करके घटा लेना, जितना आए संख्या में ले लेना, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। गुणा के रूप में आंसर मत देना। चलिए, जेट विमान यह दूरी 30 सेकंड में तय करता है। समय दिया गया है कितना, 30 सेकंड। दूरी पता चल गया कितना, 3600 गुणे 2। तो जब दूरी पता चल गया तो दूरी बराबर क्या होता है, यहां सूत्र लिखा नहीं। दूरी बराबर एक सेकेंड में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दूरी दिया गया 3600 गुणे 2, और बटे ये कितना समय है एक। तो ये देखिए आपको 1 घंटे, ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन्होंने गलत किया है। यहाँ दूरी नहीं निकालना है, दूरी तो हमें पता चल चुकी है। यहाँ जरा मैं कट करता हूं। यहाँ हमें देखो क्या निकालना पता है, उसकी चाल निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 सेकेंड में
जेट विमान की चाल, जेट विमान की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यही इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, तो मैं आपको इसको बता दे रहा हूं। 1 सेकंड में जेट में, अच्छा एक मिनट, सही है, सही है। ठीक है, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। इन्होंने क्या किया पता है, एक सेकंड में तय की गई दूरी निकाल रहे हैं, फिर बाद में 1 घंटे में तय की गई दूरी। इनका भी सही है, गलत नहीं है। कैसे, जरा वो भी समझ लीजिए कि ये 30 सेकंड में, इनका भी देख लो कैसे किए। देखिए 30 सेकंड में इतनी दूरी चलता है, 3600 गुणे 2। एक बार मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। ये दूरी पता चल गई, पता है कितना, 3600 गुणे 2 मतलब 7200। इस CD 7200 है मीटर, तो ये भी 7200 मीटर रहेगा। तो ये देखिए दूरी ये भी कितना आ गया, 7200 मीटर, और 30 सेकंड में कितना चलता है, 7200 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 30 का भाग दे देंगे। वही किया यहाँ पे, देखिए कि अगर 30 सेकंड में ये दूरी चलता है 3600 गुणे 2, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, 3600 गुणे 2 बटे 30। अब इसको काट देंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 सेकंड में कितना चलेगा, 240 मीटर। अब 1 सेकंड में चली गई दूरी 240 मीटर है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा। तो सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 60 गुणे 60 का भाग दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 1 सेकंड को किस में बदलना है, घंटे में। 1 घंटे अर्थात 60 गुणे 60 सेकंड में, अच्छा 1 घंटे में चली गई दूरी, तो गुणा करेंगे 60 गुणे 60 का। 1 सेकंड में कितना चलता है, 240 मीटर। तो ये देखिए यहाँ पे 60 गुणे 60 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और 60 गुणे 60 का गुणा करके फिर 1000 का भाग दे देंगे। तो मैं आपको इस चीज को थोड़ा और दूसरे तरीके से बता दूं तो शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। एक काम करो, इसको यहाँ पे लिख दो 7200 मीटर। अब आप क्या करो पता है, मैं इधर आपको बताता हूं 7200 मीटर के आगे क्या करना है। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी कितना है, 7200, और समय कितना है, 30 सेकेंड। समय कितना है, 30 सेकेंड। इसको काट दीजिए, 0 कटेगा और 3 से इसको काटेंगे, 3 1 के 3 चौक 12, 140 आएगा। कितना आ गया, 140। और दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो ये मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप ध्यान से देखो क्या करना है। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देख लेना। मीटर को बदलना है किलोमीटर में। मीटर छोटी राशि है, किलोमीटर बड़ी राशि है। ध्यान से सुनना, यही चीज आपका यहाँ पे है। तो ये देखिए, यहाँ जो घुमाए फिराए ना, यहाँ मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। मीटर को किलोमीटर में, जब कभी छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलना हो तो हमेशा भाग दिया जाता है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। दूसरा, ये सेकंड नीचे है, बटे में है, तो अब इसमें भी क्या करेंगे, सेकंड को जब घंटे में करेंगे तो हम सेकंड को पहले मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा, और फिर उसको घंटे में बदलने के लिए 60 का गुणा। तो भाग ही दिया जाता है, लेकिन ये नीचे खुद ही भाग में है, तो जब इसमें भाग का भाग करेंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा। 60 गुणे 60। तो अभी एक पता है किसमें बदल गया, ये आपका बदल गया किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो मीटर प्रति सेकंड था, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसको केवल काटना है। इधर देखिए, 1 2 3, 1 2 3, तीनों 0 कट जाएगा, और 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 आएगा, 36 में 14 का गुणा करेंगे
तो देखिए 6 पहले तो 3 जीरो कट गया, 6 में 6 का गुड़ा 36, 36 में 14 का गुड़ा 14 संग 84, 14 त्रिक 42, 8 देख लो ये 36, 14 संग 84, 14 त्रिक 42, 42 8 50, ये आएगा 504। तो कितना आ गया 504 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां थोड़ा सा अपना गलत हुआ है, यहां 240 आएगा, यहां देखिए भाग देने में गलती हुआ, 240 आएगा। तो जब 240 आएगा तो इधर गुणा करेंगे तो 36 और 24 का गुणा करेंगे, 36 और 24 का जब गुणा करेंगे तो यही आएगा 864 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो, ये जो इतना इन्होंने घुमाया है ना, इसको आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं अभी जब फोटो भेजूंगा ना, तो ये इसका फोटो यहां तक तो ये मैं यही फोटो भेजूंगा, ये जो फोटो है, लेकिन इसके बाद का ये वाला फोटो मैं आपको अपने मन से हल करके भेजूंगा। ये देखिए ऐसा, इस तरीके से, क्योंकि ये इतना घुमा के किए हैं, इतना घुमाने की जरूरत नहीं थी, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला था। दूरी 7200 हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, बराबर कि नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय, और फिर 7200 बटे 30 भाग देंगे 240 आएगा। इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 1000 का भाग 60 गुणे 60 का गुणा और 864 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा।